के बाद भी बीओ सर को 2 मिनट का भी टाइम नहीं मिला कि हमारे विद्यालय में आकर घटना की स्थिति को समझ सके। और आज उन्होंने जो फटा हुआ आधा रजिस्टर का पन्ना था, दिनांक 19 तारीख को उन्होंने वो पन्ना पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करके अगले नए पन्ने पर अपने हस्ताक्षर बनाए। अतः खंड शिक्षा अधिकारी जी से मुझे पुनः निवेदन के साथ कहना चाहती हूँ कि अगर इस घटना की कार्रवाई नहीं की गई तब तक इस विद्यालय में तालाबंदी रहेगी। निगोहा के भद्दीशीर्ष गांव के प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका के अक्सर विद्यालय देरी से आने से परेशान। प्रधानाध्यापिका और अभिभावकों ने कार्यवाही न होने पर सोमवार को स्कूल गेट का ताला बंद कर विरोध जताया। इस दौरान स्कूल पहुंचे बच्चे गेट के बाहर ही बैठे रहे। मामले का वीडियो भी प्रधानाध्यापिका का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें सहायक अध्यापिका पर कार्यवाही न होने से नाराजगी जताते हुए ताला बंद करने की बात कही। वहीं ताला बंद की सूचना पर आनंद फानंद बीएसआई मोहनलालगंज स्कूल पहुंचे, जहां दोनों पक्षों पर नाराजगी जताते हुए कार्यवाही की बात कही। हालांकि कुछ ग्रामीणों कहने पर करीब आधे घंटे बाद ताला खोल दिया गया। इसमें यह है कि यहाँ इंचार्ज अध्यापिका है रीना पाल जी, रीना देवी। ये सहायक अध्यापक यहाँ विलम्ब से आती थी, इन्होंने फोटो खींच के मुझे भेजा था। तो जितने फोटो भेजा था इन्होंने, और उसकी मैंने बीएसए साहब को लिख के भेजा है कार्रवाई के लिए। वो मैंने आपको भी दिखाया, मेरे मोबाइल में है, और उस पर कार्रवाई गतिमान भी है और कार्रवाई हो भी रही है। और यहाँ लेकिन आज रीना देवी द्वारा विद्यालय गेट बंद कर दिया गया। बच्चे बाहर बैठे हैं। इनके द्वारा स्वयं फोटो खींचा गया और वीडियो बनाया गया कि हमने ये दिया था एप्लीकेशन, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब तक यहाँ नहीं आएंगे बीएसए तब तक हम खोलेंगे नहीं गेट। ये पूर्णतया नियम विरुद्ध है। लोकतंत्र में आप विरोध कर सकती हैं, विरोध करने के तरीके तमाम हैं, लेकिन आप बच्चों की शिक्षा से वंचित करके, बाधित करके, गेट बंद करके, ये ऐसा नियम विरुद्ध है। और इनके विरुद्ध में बीएसए साहब को लिखूंगा कार्रवाई के लिए। नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं हूं प्राथमिक विद्यालय सेर्स की प्रधानाध्यापक रीना देवी। मेरे स्कूल की समस्या बहुत पुरानी है, लेकिन आज की नई तारीख है 2 अप्रैल 2025। ये समस्या रोज अनियमितता की वजह से शुरू हुई, जिसकी जानकारी मेरे द्वारा हर क्षण हर पल बीएसए बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी सुनील सर को प्रतिदिन दी गई। लेकिन जब 2 तारीख को हमने सर्व शिक्षा अभियान की रैली निकाली पूरे गाँव में, मैं रीना देवी, ब्रजेश कुमार सहायक शिक्षक, प्राची शर्मा सहायक शिक्षिका, कुसुम शर्मा 2 रसोइयों के साथ हमने रैली निकाली। कुसुम शर्मा विद्यालय में उपस्थित रही। उसके पश्चात जब हम वापस 9:45 बजे तक स्कूल में वापस आए, तब तक संध्या देवी सहायक अध्यापक अनुपस्थित थी। इसके बाद जब मैंने बीओ सर खंड शिक्षा अधिकारी सुनील सर जी को मैंने इस बारे में अवगत कराया, उनके द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया कि जल्द ही उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 3 तारीख को बीआरसी पर ऑडिट होने के कारण मैं विद्यालय नहीं आ पाई। 4 तारीख को पुनः जब संध्या देवी को उस बात की जानकारी हुई कि उनकी सूचना बीओ सर को पहुंचाई गई है, तब वो सुबह प्रातः 8 बजे उपस्थित हुई विद्यालय में और रजिस्टर लेकर अपने हस्ताक्षर करते हुए रजिस्टर लेकर अपने साथ विद्यालय परिसर में टहलती रहीं और लगभग 8 घंटे तक किसी भी अध्यापक और शिक्षा मित्र को रजिस्टर पर साइन नहीं करने दिए। इसके बाद जब मैं 4 तारीख को 4 अप्रैल 2025 को विद्यालय में उपस्थित हुई, तब मुझे इस बात की जानकारी हुई और मैंने जब साइन करने के लिए संध्या देवी से रजिस्टर मांगा, तो उन्होंने अपनी तरफ खींचते हुए उसके कुछ पन्ने फाड़ दिए और मुझे धमकी देते हुए कहा गया कि जिसको भी बताना हो बताओ। उसके बाद मैंने तुरंत बीओ सर को फोन लगाया, घटना की सारी जानकारी उन्हें विधिवत सूचित की। तत्पश्चात सर द्वारा मुझे ये आश्वासन दिया गया कि आप स्कूल समय के पश्चात मुझसे आकर मिलिए, समस्या का समाधान किया जाएगा। मैं 2 बजे के बाद बीआरसी ऑफिस में उपस्थित हुई। सर को मैंने विधिवत प्रार्थना पत्र दिखाया। सर ने मुझे आश्वासन दिया कि इस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। मधुसूदन त्रिवेदी सर, वो भी बीआरसी कक्ष में उपस्थित थे। ये घटना उनके समक्ष की ही है। लेकिन आज इतने दिनों की 15 दिनों तक इस घटना पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। रजिस्टर फाड़े जाने की क्रिया के बाद भी, इस घटना के बाद भी बीओ सर को 2 मिनट का भी टाइम नहीं मिला कि हमारे विद्यालय में आकर घटना की स्थिति को समझ सके। और आज उन्होंने जो फटा हुआ आधा रजिस्टर का पन्ना था, दिनांक 19 तारीख को उन्होंने वो पन्ना पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करके अगले नए पन्ने पर अपने हस्ताक्षर बनाए। अतः खंड शिक्षा अधिकारी जी से मुझे पुनः निवेदन के साथ कहना चाहती हूँ कि अगर इस घटना की कार्रवाई नहीं की गई तब तक इस विद्यालय में तालाबंदी रहेगी और अब बीएसए सर द्वारा ही कोई कार्रवाई की जाएगी, तभी यह विद्यालय खुलेगा।